स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मरने का इंतज़ार कर रही होती है और वही इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर होती है जिसे हम एमसी कहेंगे। वह सोच रही होती है कि अब मुझे मार दो, मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक टीम होती है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 3 लड़कियाँ होती हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। इस हिडन डंजन के बारे में केवल हमें पता है और इसे कोई नहीं जानता। हमें इसे जाकर क्लियर कर लेना चाहिए और यहाँ से लूट लेकर चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए। किसी को क्या पता चलेगा? तभी उनसे एक लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसके साथ सहमत हूँ, हमें चलना चाहिए। और टीम लीडर सोचता है कि हम सब हंटर्स हैं, हमें तो रिस्क लेना ही होगा। डंजन्स में जाकर ऐसे मौके को हम छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर वह यह तय कर लेता है कि हम सब इस डंजन में जाएंगे और इसे क्लियर करेंगे। तभी एमसी कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह सब ठीक है। मुझे लगता है कि यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तभी टीम लीडर उसके कंधे पर हाथ रखकर यह समझाने लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। हमें इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेना चाहिए और वह एमसी पर दबाव बनाने लगता है कि वह डंजन में जाकर उस डंजन को क्लियर करने में उसकी मदद करे, क्योंकि वह पार्टी की रैंक है। और मैं यह बता दूं कि रैंक वह होता है जो आगे रहकर टीम को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अभी एमसी कहती है कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन अगर उस डंजन में कुछ भी बुरा होता है तो हम सब फंस जाएंगे। और टीम लीडर कहने लगता है कि तुम्हें हमारे इस टीम को रैंक हो और तुम्हें इन छोटे मोटे बग्स से डरने की ज़रूरत नहीं। और हमें तो याद ही होगा कि तुमने लास्ट टाइम कितना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया था हमारी टीम के लिए। और वह एमसी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि सी रैंक के रैंक को इस तरह से छोटे मोटे बग से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर तुम इतना क्यों डर रही हो? और तुम खुद ही सोचो, क्या तुम किसी और तुम खुद सोचो, क्या तुम मेरे अलावा किसी और पार्टी में जा सकती हो? तभी एमसी धीरे से कहती है, नहीं। और टीम लीडर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और तुम भी हम पर भरोसा बनाए रखो। तभी एमसी सोचती है कि यह सही कह रहा है, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। और वह अपने आप को
अंडर एस्टिमेट कर रही होती है और कहती है मुझे कोई और अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा। मैं थोड़ा सेल्फिश हो रही थी। मुझे टीम लीडर का थैंक यू करना चाहिए। तभी टीम लीडर कहता है चलो हमें अंदर चलना चाहिए और वह जोई से कहता है कि तुम ही टैंक हो तो तुम्हें सबसे आगे रहना चाहिए। वह तभी टीम लीडर कहता है कि चलो हमें अंदर चलना चाहिए और जोई से कहता है कि तुम इस टीम की टैंक हो तो तुम्हें सबसे आगे रहना चाहिए और वह सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अंदर की तरफ एंटर करते हैं। एंटर करते ही उन्हें ग्रासहॉपर मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। रेड शर्ट वाला लड़का घबराते हुए कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं यहाँ, क्या हम इन सबको मार पाएंगे? और फिर वह इन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं। एमसी और अपने सीट से ग्रासहॉपर मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा होते हैं कि उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ी देर बाद उन उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वह सोचती है कि मैं बहुत देर तक इनका सामना नहीं कर पाऊँगी और इन्हें नहीं रोक पाऊँगी, लेकिन मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं अपने टीम को पूरी तरह सपोर्ट करूँगी। थोड़ी देर में वहाँ पर मॉन्स्टर की भीड़ लग जाती है और इससे अटैकर्स को समझ में आ जाता है कि उन्हें रोकना संभव है और वह पैनिक करने लगते हैं और वह वहाँ से उल्टे पैर भागने लगते हैं। तभी एमसी डर जाती है और वह भी उनके पीछे भागने लगती है। वह चिल्ला रही होती है कि मेरे लिए भी रुको, मेरा इंतज़ार करो, मैं भी आ रही हूँ। पर इन सब बातों पर उन पर कोई असर नहीं होता और वह टीम लीडर दरवाजे पर पहुँच जाता है और दरवाजे को बंद करने लगता है। तभी उसे नीले बालों वाली लड़की रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनता और उसे धक्का देकर गेट बंद कर लेता है। जब तक एमसी गेट पर पहुंचती है, तब तक गेट बंद हो चुका होता है और वह गेट को ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगती है और वह बहुत ही डर जाती है। कुछ सेकंड बाद उसको सामने कुछ सेकंड्स बाद उसको समझ में आ जाता है कि अब यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वह दूसरी ओर देखती है जहाँ उसे जंगल दिखाई देता है और इस जंगल पर वह सोचती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए और वह उसी तरफ दौड़ने लगती है। तभी एमसी यही सोच रही होती है कि मुझे किसी भी हाल में जीना होगा। थोड़ी देर उसे एक जॉइंट स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके पेट में गोल्डन बॉल चमक रही होती है और वह मॉन्स्टर उस गोल्डन बॉल को
एमसी को दे देता है। एमसी को उसमें से एक रिंग मिलती है, जो रिंग वह अपने हाथ की उंगली में पहन लेती है। भी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है लिंक्ड टू दी wearer's ग्रोथ, लिंक्ड टू दी wearer's लाइफ, कैन नॉट डाई until हैचिंग इज कंप्लीट। कुछ ही सेकंड में उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वह अपनी नज़र उस तरफ घुमाती है। तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वह वहीं गिर जाती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जब इस जगह पर पड़ी रहती है और उस पर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। तभी उसके रिंग में से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और एमसी को बहुत ही पेन हो रहा होता है और वह थोड़ी देर में उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ। एमसी सोचती है कि मैं तो अभी मर गई थी, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। मैं यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? और तभी उसकी नज़र और तभी उसकी नज़र मॉन्स्टर्स पर पड़ जाती है और वह मॉन्स्टर्स फिर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर से सिस्टम विंडो पर वही नोटिफिकेशन आता है कि कैन नॉट डाई until हैचिंग इज कंप्लीट और वह फिर से जग जाती है। वह सोचती है कि मैं फिर से बच गई और कुछ ही सेकंड बाद उसके ऊपर फिर से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और वह चिल्लाने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर उसने यही कह रही होती है कि मुझे मत खाओ और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर उसको सिस्टम विंडो पर वही मैसेज आता है, कैन नॉट डाई until हैचिंग इज कंप्लीट। इस तरह के कई बार उसे मैसेज आते हैं। इसका यह मतलब है कि उसे कई बार मारा गया है और कई बार वह वापस जिंदा हो जाती है और उसे हर बार मार दिया जाता है। तभी उसे थोड़ी दूर अपनी स्वॉर्ड पड़ी हुई दिखाई जाती है। वह सोचती है कि उन सब ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मुझे तो इस डंजन में आना ही नहीं था। बस मैं इस डंजन पर आ गई हूँ और इनके खेल में मैं फंस गई हूँ। मैं कई बार मर चुकी हूँ और बार बार जी जाती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और वह उन सबको मारने का इरादा बना लेती है। वह डिटर्मिनेशन से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देती है, जिसमें से दो मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और उसकी सिस्टम विंडो पर एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि दो मॉन्स्टर्स को मारा गया है और वह अपनी तलवार को लेकर धीरे धीरे खड़ी हो रही होती है। उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देती है। वह कई सारे मॉन्स्टर्स को अंत करती रहती है और उसके सिस्टम विंडो पर बार बार मॉन्स्टर्स को मारा गया ऐसा मैसेज आता है। वह पागलों की तरह हंसने लगती है और उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक आ जाती है।
और वह इंसान को सोचती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। टीम लीडर ने मेरे साथ गलत किया। वह मॉन्स्टर्स पर अटैक करती रहती है। वह ऐसे मॉन्स्टर्स काटती है जैसे कि वह गाजर मूली हो। उसे कोई होश नहीं होता और फिर एक लॉन्ग जंप लेकर रॉकेट की तरह उनके बीच गिर जाती है और सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर वह एक जॉम्बी की तरह उठती है और उसकी सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है कि उसने इंटरनल सेंचुरी क्लियर कर ली है। वह डंजन का नाम होता है। डंजन क्लियर कर लेती है तभी उसकी रैंक बढ़कर सी रैंक से ए रैंक हो जाती है और वह गेट की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए आगे बढ़ जाती है। वहाँ बाहर ब्लू वाली लड़की टीम लीडर पर चिल्ला रही होती है कि तुमने यह क्या किया? तुम हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हो और इस बार तुमने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तभी टीम लीडर कहता है कि अगर हम उसका इंतज़ार करते तो हम सब वहीं मारे जाते और वैसे भी तुम भी तो हमारे साथ भाग आई थी, तो फिर तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो कि तुम्हें इसमें कोई अजीब लग रहा है? उन दोनों के बीच में वह रेड शर्ट वाला लड़का हंसते हुए इंटरफेयर करता है और कहता है कि इतना डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है। हमें कोई मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि लगता है कि नारा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जोई तो सी रैंक हंटर थी। तभी वह उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि सिर्फ हायर रैंक हंटर्स को ही जीने का हक है, क्या लोअर रैंक हंटर्स को जीने का कोई हक नहीं? क्या उनका कोई वजूद नहीं? फिर आंचल टीम लीडर कहता है कि नारा, तुम यहीं पर रहकर सब कुछ देखना चाहती हो? मेरा मतलब तुम हमारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती? और वह यह सब धमकी भरे लहजे में कह रहा होता है। वह कहता है नारा थोड़ा सा डर जाती है और वह नारा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें बस वैसा ही करना है। और तभी उनके बगल से कुछ धमाके की आवाज़ आती है और वहाँ से एक खतरनाक रोशनी चमक रही होती है। उसकी रास्ते में एमसी चलकर आ रही होती है और वह बहुत समय हो गया तुम्हें देखे, ऐसा टीम लीडर कहता है। तभी टीम लीडर सोचता है कि यह क्या हुआ और यह इतने कैजुअल तरीके से कैसे चल रही है और यह ऐसी एक्टिंग कर रही है कि हम कितने सालों बाद मिले हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि
डंजन में सरवाइव कैसे कर गई और वह जिंदा निकलकर बाहर आ रही है। और फिर टीम लीडर दौड़कर उसे जाकर गले लगा लेता है और कहता है कि जोई, तुम अभी जिंदा हो, मुझे माफ़ करना, वहाँ मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सका, लेकिन वह मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित था। तभी एमसी कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और टीम लीडर हंसते हुए सोचता है कि इसे कोई शक नहीं होगा और कहता है कि थैंक्स, सॉरी, मुझे तो पता था तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। पर वह जोई को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सोचता है कि इसके कपड़े तो पूरी तरीके से फटे हुए हैं, लेकिन इसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसके गले पर हाथ रखते हुए वह रेड शर्ट वाला लड़का कहता है कि सचमुच मैं एक चैंप से मिला हूँ और तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सिंगल पीस में यहाँ पर आ गई हो। अब हम फिर से एक साथ रहेंगे। तभी एमसी हंसते हुए कहती है कि तुम सबको जो करना है तुमने वह कर लिया। और वह सोचती है कि अब तुम इंतज़ार करो कि मैं क्या करती हूँ। तभी वह रेड शर्ट वाला लड़का कहता है कि मैं सच में गिरती हूँ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, हमें तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और वह कहता है हमें बॉस मॉन्स्टर्स के पास चलना चाहिए। फिर वह तीनों उस व्यंजन के ओर आगे बढ़ जाते हैं और टीम लीडर अभी भी वहीं खड़ा होकर यह सोचता है कि क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उसे कोई शक नहीं हुआ और टीम लीडर को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर से निकट होता है कि फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत बड़े डियर मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि रैंक में इस डंजन का बी रैंक मॉन्स्टर्स होता है। और उसकी पास एक पेड़ के पीछे सभी टीम मेंबर्स छिपे हुए होते हैं और टीम लीडर उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और उनसे कहता है कि अपना हमें वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी जो हम अभी तक करते आए हैं। हमें सही समय का इंतज़ार करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करना होगा। सभी समझ गए, जोई तुम्हें जोई तुम्हें उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और जितना हो सके उतना दूर ले जाना होगा। तभी एमसी उनकी बात मानते हुए वहाँ से
तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। उसकी स्पीड देखकर सभी दंग रह जाते हैं और रेड शर्ट वाला लड़का कहता है कि यह क्या था? यह इसके साथ क्या हुआ? और जो ही शील्ड को ज़ोर से ज़मीन पर रखते हुए एक चीख निकालती है, जिससे डियर मॉन्स्टर्स को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वह भी चिल्लाते हुए उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। और तभी उनके पार्टी मेंबर्स भी, वह दोनों लड़के उसकी ओर भागते हुए आते हैं और वह मॉन्स्टर्स भी उधर से तेजी से दौड़ते हुए आता है और जैसे ही वह एमसी के पास पहुंचता है, तभी एमसी ऊपर की ओर जंप कर देती है और वह इतनी ऊपर होती है कि उसे मॉन्स्टर्स पर कोई ध्यान नहीं देता और सब जोई को ही देख रहे होते हैं। और तभी वह मॉन्स्टर उस लड़के पर अटैक कर देता है और रेड शर्ट वाले लड़के के अंदर उस डियर मॉन्स्टर्स के सींग घुस जाते हैं और वह लड़का वहीं पर मारा जाता है। और तभी ऊपर से वह एमसी सीधे डियर मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है